हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो आज के लेक्चर में हम कंडेंसेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को शुरू किया हुआ है, जिसके हमने 7 टाइप्स को देखा था। जिसमें फर्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कंप्लीट की, एडिशन रिएक्शंस भी हमने कंप्लीट की और एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हमने कंप्लीट की। तो अगर आप उन रिएक्शंस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। इन दीज रिएक्शंस टू और मोर molecules of same or different reactant molecule, same and different reactant molecules to form a product with or without loss of small molecules जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, molecules as water, HCl and many more। एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, या तो वो सेम टाइप के रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स होंगे या डिफरेंट रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, या तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटल्डिहाइड के, CH3 C डबल बॉन्ड H, ये काफ़ी फेमस है, इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। हमने यहाँ पर सेम रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। जब हम इनको डाइल्यूट एल्कली के साथ, एल्कली यानी बेस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O H की। और जब हम इसको मिनरल एसिड्स के साथ हीट करते हैं, अब पिछले वीडियो का यूज़ होने जा रहा है मिनरल एसिड का हीट। मैंने देखा जहाँ पर भी हीट हो, आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी कि जहाँ पर भी हीट हो वहाँ पर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो जब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, अल्फा कार्बन। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, तो किस कार्बन से एटम का लॉस हो, इस बीटा से या इस बीटा से? अगर हम देखें इस बीटा से लॉस करता है तो कार्बन डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच फॉर्म होगा,
और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगी, जिसको हम बोलते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो डेट्स वाई जो मॉलिक्यूल का लॉस होगा वो इस बीटा कार्बन से होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इसे हम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। आप इसे नोट करें, फिर हम इनके नेम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर चलते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बने। हमने यूज़ किया था कि जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड थे उनको हमने डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट किया था। आप देख सकते हैं NaOH के साथ। तो बेस से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिला, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं सेम रिएक्टेंट के, तो हम एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, उसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा एक्सपेंड करके, CH2C डबल बॉन्ड OH। इसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड या इथेनल भी हम इसे बोलते हैं, इथेनल या एसिटल्डिहाइड। अब हमें पता है, हमने पिछली जो रिएक्शंस हैं उनमें भी देखा, जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन एटम पे, और जो बॉन्ड शिफ्ट होगा नेक्स्ट कार्बन एटम पे। अगर आपको एरो नोटेशंस में दिक्कत है तो आप फर्स्ट लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्पीशीज़ बनेगी, इसके बाद CH2, अब इसके ऊपर लोन पेयर विद नेगेटिव साइन आ गया, और C डबल बॉन्ड OH। हमें पता है ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, कार्बे एनायन। अब एक मॉलिक्यूल से तो हमारे पास कार्बे एनायन की फॉर्मेशन हुई। हमारे पास तो 2 मॉलिक्यूल हैं इथेनॉल के, तो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटल्डिहाइड, और इस कार्बे एनायन को लेते हैं CH2 लोन पेयर विद नेगेटिव साइन C डबल बॉन्ड OH। और अब देखिए, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा कार्बन पर, और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव पर अटैक किया। तो इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3CHO नेगेटिव, ये CH2 यहाँ जुड़ गया, CH2C डबल बॉन्ड OH। और जब आप देखिए पहले स्टेप में यहाँ से वाटर निकला था, माइनस वाटर, पहले स्टेप में जो वाटर निकला वो फिर से वापस आकर के इसके साथ रिएक्ट करेगा, HOH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव पर अटैक करेगा और हमें रिजल्ट में दे देगा CH3COH H CH2, यहाँ बॉन्ड दिखा लीजिए, C डबल बॉन्ड OH। ये जो स्पीशीज़ बनी है हमारे पास, इसका कॉमन नेम काफ़ी फेमस है, इसे हम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम हम देखेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा। तो आपको मैकेनिज्म का पार्ट समझ आया? ये है मैकेनिज्म का पार्ट, कैसे रिएक्शंस में हमारे पास फॉर्मेशन हुई। अब एक नोट करने वाली चीज़, आप इसे नोट कीजिएगा कि देखिए इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल भी हैं और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल भी हैं। अगर हम एल्डिहाइड का ALD लें और अल्कोहल का ओल लें और उन्हें जोड़ें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्डोल। तो इस मॉलिक्यूल्स को हम एल्डोल भी बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है, इसे हम एल्डोल भी बोलते हैं। आप इसको नोट करें, फिर हम थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारे पास हमने कहाँ पर पिछले टॉपिक को छोड़ा था? हमारे पास जब हम एल्डोल मिला था, CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। अब हमने जब एग्जाम्पल दिया था कंडेंसेशन रिएक्शन का, तो फिर हमने इसको मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हीट किया था,
और आप इस बात को ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि एल्डोल्स ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड्स undergoes dehydration यानी रिमूवल ऑफ वाटर। हमने डिस्कस कर ही लिया कि डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, जहाँ पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है हमारे, अब डबल बॉन्ड इस जगह बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO प्लस वाटर। अब आप डेफिनेशन को क्लियर भी कर सकते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, या तो वो सेम रिएक्टेंट के होंगे या डिफरेंट। हमने यहाँ सेम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए, वो कंबाइन करके या तो विद लॉस ऑफ सम मॉलिक्यूल या विदाउट लॉस। विद लॉस, ये देखो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। इस स्पीशीज को हमने क्या नाम दिया, क्रोटोनल्डिहाइड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो वो बन जाएगा ब्यूट, सेकेंड पे डबल बॉन्ड 2 ब्यूट 2 1 अल। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिससे थोड़ा और पिक्चर आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी उस पर। उससे पहले आप एक नोट डालेंगे, क्वेश्चन से पहले नोट को लिखेंगे। जैसा कि आपने पिछले स्टेप में देखा कि जब हमारे पास एल्डोल की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और एल्कोहल मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल में थे, जब हमने इसको मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हीट किया तो हमारे पास वाटर कंडेंस्ड होकर के बाहर निकल गया और हमारे पास फॉर्मेशन हुई क्रोटोनल्डिहाइड की CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया, एल्डोल। अब देखिए एल्डोल का कंडेंसेशन हुआ और हमें प्रोडक्ट मिला, तो इसीलिए दिस रिएक्शन is also known as एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार एग्जाम में इसी नाम से पूछ ली जाती है, एल्डोल कंडेंसेशन। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। देखिए इस लेक्चर का तभी फायदा है अगर आप इन्हें नोट करें और फिर अपने होमवर्क के साथ इनको रिवाइज करें। तो चलिए इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके आगे क्वेश्चन है। हमने एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लिए, फिर हमने उसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया, फिर जो हमें प्रोडक्ट A मिला उसकी हमने हाइड्रोलिसिस की और हमें B मिला। तो आपको A एंड B बताने हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, वरना हम डिस्कस करेंगे ही। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया वैसे ही हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए ट्राई करें। कर लिया? तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसमें फॉर्मेशन प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला स्टेप, अब देखो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा एंड में, लेकिन सबसे पहले हम अपने जो रियल स्टेप है मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म पार्ट जो है, मैक हियर रेफर टू मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने वहाँ क्या किया था कि जो डाइल्यूट एल्कली था उससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा था, थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था हमने मॉलिक्यूल को, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर OH नेगेटिव ने H एटम पर अटैक किया था और जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया था कार्बन के ऊपर। तो इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला था, यहाँ से वाटर निकल गया था, माइनस वाटर, हमें मिला था कार्बे एनायन CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद जो सेकंड मॉलिक्यूल था हमारे पास है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस पर अटैक किया था कार्बे एनायन ने, जो हमें मिला था CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया था कार्बन एटम के ऊपर
और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन एटम पर, और हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई थी प्रोडक्ट की वो था CH3CO नेगेटिव। ये CH3 को हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये इधर है, ध्यान रखना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसके बाद जो वाटर था, अभी हमारा A फॉर्म नहीं हुआ, उसके बाद वाटर को रिएक्ट करके यहाँ पर H आ गया, तो हमारे पास फॉर्म हुआ था CH3 कार्बन CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ गया? ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। यहाँ पर एक तो अल्कोहल मॉलिक्यूल है और एक कीटोन मॉलिक्यूल है, तो इस पूरी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कीटोल। जैसे वहाँ पर एल्डिहाइड एंड अल्कोहल था, यहाँ पर हमारे पास जो है कीटोन और अल्कोहल है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कीटोल। तो आप इसे यहाँ तक नोट करें, फिर हम प्रोडक्ट बी पर चलते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो ए प्रोडक्ट है वो आपके सामने है। उसके बाद हमने इसको मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में हीट किया। आपको पता है जहाँ भी हीट होगी वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? वेरी नाइस, एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने पिछले स्टेप्स में भी देखा था। अब हमारे पास जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बीटा कार्बन है, एक बीटा ये एक बीटा है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से वो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा, यानी वाटर निकलेगा। आपको पता है कि हम मिनरल एसिड पे हीट करेंगे एल्डोल या कीटोल को तो डिहाइड्रेशन जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये बीटा से जाएगा, और इसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और किया भी है कि किस वजह से जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच फॉर्म हुआ। अब देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आगे अल्फा कार्बन है, उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप इसे नोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या दे रहा हूँ कि अगर मान लो डबल बॉन्ड यहाँ बने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो दैट्स वाई वी फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स। तो आप इसे नोट मत करना, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की कि यहाँ पर हमारे पास कीटोल था, कीटोल, और यहाँ पर कीटोल की कंडेंसेशन हुई। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कीटोल कंडेंसेशन। चाहे एल्डोल बोले या कीटोल बोले, शायद अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कीटोल कंडेंसेशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए, अब हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। वही हर रिएक्शन की तरह सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे और फिर उसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है डेफिनेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की? रिएक्शंस which involves द माइग्रेशन या मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम, माइग्रेशन ऑफ एन एटम। या तो वो एक एटम होगा या वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, और ग्रुप्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम within same molecule. This is important. Within same molecule. अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या करते हैं?
डिहाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल की, फिर थोड़ा और क्लियर होगा आपको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH3 कार्बन CH3 HCH CH2 और यहाँ पर आ गया सेकंड पोजीशन पे ऑल है तो आ गया देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं और याद रखना डिहाइड्रेशन हम करवाते हैं, हमने पिछले भी देखा कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइवा का क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि वाई वी यूज़ H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 का H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव होगा, तो H पॉजिटिव अटैक करता है इस पोजीशन पे, CH3CH CH3 CH OH2 पॉजिटिव CH3। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगी, यानी डिहाइड्रेशन बनेगा प्रोडक्ट वो होगा CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3। हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको हमने पिछले लेक्चर में एक जगह कॉन्सेप्ट आया था, हमने बताया था कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से देन प्राइमरी। अगर प्लस वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो वो होगा सेकेंडरी, अगर 3 से अटैच है तो टर्शरी, अगर 1 से है तो प्राइमरी। अब आप देख सकते हैं क्या कुछ रीअरेंजमेंट ऐसा हो रहा है कि हमारे पास इससे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकंड डिग्री। अगर मैं H का जो माइग्रेशन है इस एटम से यानी वन एटम से अदर एटम पर कर दूं विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो हमारे पास कुछ कंडीशन होगी। 1 से सेकंड पर माइग्रेशन 1 2, यहाँ से हाइड्रोजन की माइग्रेशन इधर 1 2। अब H की माइग्रेशन हो रही है तो हम बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकैटायन में भी हम इसे एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। तो मतलब जो H है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, H है यहाँ पर, वो जाएगा इस कार्बन पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन करके आएगा CH3 कार्बन CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। अब देखिए हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन बना है यहाँ पर? टर्शरी कार्बोकैटायन, और ये मोर स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा। उसके बाद क्योंकि देखिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन एटम से। उसके बाद आप इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ एन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, फ्रॉम वन एटम टू अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप इसे यहाँ तक नोट करें, फिर हम एक बार अगले नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो स्पीशीज फॉर्म हुई है टर्शरी कार्बोकैटायन यानी रीअरेंजमेंट के बाद CH3 पॉजिटिव CH2 CH3, इसके बाद ये H पॉजिटिव को लॉस करेगा यानी -H पॉजिटिव। अब वो H पॉजिटिव कहाँ से जाए? अब जिस कार्बन, इसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, अब ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। अब हमारे पास 3 बीटा कार्बन हो गए, तो हम किस से एटम का लॉस करें? आपको पता है हम पहले ही 2 केस डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे हम वहां करेंगे। देखो अगर हम यहां करते हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो हमारे पास 3 O2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे ही इस केस में। लेकिन अगर यहाँ आता है तो हमारे पास 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो मोर स्टेबल होगा। डेट्स वाई हमारे पास जो स्पीशीज़ बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, डबल बॉन्ड CH
CH3। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, आपने 12th में देखा होगा, सेट-जेफ रूल। वेरी नाइस, जिन्होंने भी आंसर दिया। अगर आपको नहीं पता तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, इसे याद रखें, सेट-जेफ रूल। यानी मोर एल्काइलेशन। देखिए यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप इसे नोट करें। फिर हम एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देखेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, आपकी थोड़ी और क्लियरिटी होगी। आप इस मॉलिक्यूल को कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट कीजिए, और हमने जैसे पिछला एग्जांपल देखा, आप उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई? चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या था कि H2SO4 में से H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में से H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बन CH3 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 CH2 OH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और माइनस वाटर होगा, और हमारे पास स्पीशीज बनेगी एज ए कार्बोकैटायन, कार्बन CH3 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 एंड CH2 पॉजिटिव। आई रिपीट ए लाइन, वेयर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सी द रीअरेंजमेंट, कि जहाँ भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी आपको चेक करना है कि क्या रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है कि हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आए। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, क्योंकि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है। ठीक है जी। उसके बाद अगर 1 to 1 से हम मिथाइल की शिफ्ट यहाँ कर दें और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, तो हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन होगा, यस, टर्शियरी कार्बोकैटायन। हम लिखेंगे 1 से 2, वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर मिथाइल है, तो इसे बोलेंगे 1 से 2, 1 to एल्काइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, 1 to एल्काइल शिफ्ट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। उसके बाद हमने क्या किया था कि H पॉजिटिव निकलेगा, और H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा, माइनस H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, जहाँ पर हमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा ये केस, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन हम H पॉजिटिव अगर यहाँ से लें, आप इसे नोट मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नोट आप यहाँ तक करें। अगर हम यहाँ से देखें CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो हमारे पास देखिए 3 और 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और कहाँ हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा ही केस यहाँ पर भी होगा। तो किस किस का ये क्वेश्चन ठीक हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।